किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विनोद ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विनोद जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज के उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विनोद बहुत छोटा सा था, उसके पिताजी जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विनोद, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विनोद की ओर देखा तो विनोद ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम सभी भाभी से मिलने गांव चलेंगे, सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विनोद, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर मुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विनोद को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विनोद का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर देखा। कामिनी निरंतर होकर विनोद को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विनोद, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूरपति माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे का प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोग ने यह दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में अश्रु जलनधारा बह रही थी।
अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, विनोद को तो काटो मानो कि खून ही नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे उन्होंने राज बताया। उसके बाद तो विनोद को यही लगने लगा था कि उससे ज़्यादा पापी इस दुनिया में कोई और ही नहीं। वो दौड़ता गया और अपनी माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध तो क्षमा कर दो, जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। विमल ने दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर, बच्चे की ओर देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन परिस्थिति को समझकर उसको पुकारते हुए अपने पास बुलाया और विनोद को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपनी व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ का हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, माँ को लेकर आप सभी का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।